Hello children. Hello children. रौनक सिंह आर यू? हाँ, आप मेरी आवाज, आपको मेरी आवाज सुनाई है? आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? हेलो चिल्ड्रन. हेलो चिल्ड्रन. Yes, ma'am. हाँ. Yes, ma'am. अच्छा, 6G and 6H. Children, from today I will take your class. अब आज से मैं आपकी क्लास लूंगी साइंस एज ए साइंस टीचर. समझ में आई? सौर्या श्रीवास्तव समझ में आई? Yes, ma'am. रुचिका कुमारी समझ में आई? हाँ. अब ये हमको ये बताइए, क्लास 6D और H के बच्चे, which chapter is going on? कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी आप लोगों का? सेकंड चैप्टर. Ma'am, chapter 2. Yes, ma'am. Chapter 2. चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका है. चैप्टर Yes, ma'am. स्टार्ट हो चुका है. Yes, ma'am. Okay. So today Yes, just I am going to explain something about chapter 2. अभी मैं चैप्टर 2 के बारे में बताने जा रही हूँ. Science. First listening my sound, what I am going to say. Okay. बाहर दो. Okay, children. Listen here. First, there are two sources of food. There are two sources of food: plant sources and animal sources. आपको सबको आप जानते होंगे. Plant sources and animal sources, these are the two sources of food. The food we get from plants are called as plant sources, and the food we get from animals are called as animal sources. Okay? Then plant sources, कौन सा ऐसा फूड है जो कि हमें प्लांट से मिलता है? जैसे there are so many foods we get from plants, that is that is wheat, rice, vegetable. अरे तो चुप रहेगा. हाथ पिनने लगा. Fruits, vegetables, these are plant sources. ये क्या है? ये सारे जो sources हैं, these are called as plant sources. And the food we get from animals are called as animal sources. Animal sources means, you are listening my sound? कुमारी जूही, सुनाई पड़ रही है मेरी sound? Okay, very good. 1 minute children, just I am going to explain something about it. पहले सुनिए मैं क्या बोलने जा रही हूँ और क्या बोल रही हूँ, पहले अच्छे तरीके से सुनिए. तो animal sources, which sources are called as animal sources? The food we get from animals, वैसे sources जो कि हमें animals से प्राप्त होता है, they are called as animal sources. Okay? And so there are two sources of food: plant sources and animal sources. The food we get from plant are called as plant sources, and the food we get from animals is called as animal sources. Then come on children, the food we get from animals, that is meat, eggs, meats, these are animal sources of food. ये क्या है? सारे जो है वह animal sources. Then come on about food and its component. हम जो खाना खाते हैं, there is a term here, आप ध्यान से समझो. There is a term here and it is called as बोलो. There is a term here that is nutrients. Food and its component. मतलब हेलो. हाँ हेलो. बोलो. मुझे पढ़ाने दो. उसके बाद आयुषी कुमारी. First, I want to explain the chapter. पहले मुझे चैप्टर को एक्सप्लेन करने दो. इसके बाद बोलो क्या हुआ? इसके बाद मैं बात करती हूँ आपसे. I will give you time. Don't worry. From today, I will take जोर से बोलो ना यार. G and H. I will take the science class. Okay? यार क्यों नौटंकी कर रहा है? Okay. आइए. So children. अभी मैं. Yes, ma'am.
कंपोनेंट्स ऑफ फूड मतलब हम जो खाना खाते हैं उस खाने में क्या क्या है, दे आर कॉल्ड एज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसको हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो हेलो सुनो ना, कंपोनेंट्स ऑफ, मैं बाद में वाला क्लास करूंगा ना 12 बजे वाला। कौन बोल रहा है? शक्ति, भारती, त्रिपाठी। ये क्लास डेली 10 बजे से मेरा क्लास रहेगा, समझ में आ रही है? शक्ति, शक्ति समझ में आई? ओके। अरे 1 मिनट, डोंट ट्राई टू डिस्टर्ब द क्लास, डोंट ट्राई टू डिस्टर्ब द क्लास। आइए, सो चिल्ड्रन कम ऑन। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, अब मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो लिसन, every day I will take class from 10 to 10:40. 10 to 10:40 I will take your class. समझ में आई? अब आइए, फूड एंड इट्स कंपोनेंट। फूड एंड इट्स कंपोनेंट का मतलब होता है कौन कौन सा चीज हम खाना में मेरे प्रेजेंट है, एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन द फूड। चिल्ड्रन, देयर इज वन टर्म एंड इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स। उसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स है क्या? तो न्यूट्रिएंट्स आर सम केमिकल सब्सटेंस व्हिच प्रेजेंट इन आवर फूड। ये न्यूट्रिएंट्स क्या है? एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंसेस है जो कि हमारे खाने में रहता है। ओके, then children, there is a question here, then what are the nutrients or what are the chemical substances present in our food? कौन कौन सा ऐसा chemical substances है जो कि हमारे खाने में रहता है? तो in this chapter we will discuss about one by one about the nutrients present in our food. कौन कौन सा nutrients present है in our food में? सौर्या श्रीवास्तव समझ में आ रही है? यस मैम। ओके, वेरी गुड। आयुषी कुमारी समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। ओके, वेरी गुड। अब आइए, the nutrients present in our food are carbohydrate, proteins, fats, minerals, vitamins. These are nutrients. ये सारे चीज जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। So these are chemical substances. These are present in our food. Then we will discuss one by one about the carbohydrate, about the proteins, about the vitamins and minerals. So what is carbohydrate and fats? तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, ध्यान से समझो, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर एनर्जी गिविंग फूड। ये क्या है? ये एनर्जी गिविंग फूड है। ये हमारे बॉडी को क्या देता है? ये हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। So carbohydrate and fats are called as energy giving food, and proteins are called as body building food. ये हमारे बॉडी को बनाता है। And vitamins and minerals are called as protective food. Vitamins and minerals जो होते हैं उनको हम कहते हैं protective food. Then we will, in this chapter we will discuss about carbohydrate, proteins and vitamins and minerals. Then come on about carbohydrate. Carbohydrate है क्या? What are carbohydrate? कभी आप डे टू डे लाइफ में आप अपने फ्रेंड से सुने होंगे कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। So the compound of carbon, hydrogen and oxygen are called as carbohydrate. Compounds of carbon, hydrogen and oxygen, the compounds of carbon, hydrogen and oxygen is called as carbohydrate. इसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब है कि किन किन चीजों को खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। मैम पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 जस्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द कार्बोहाइड्रेट। तो किन किन चीजों को खाने से हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट मिलता है? तो जैसे कि चपातीज, राइस, पोटैटोज, दीज आर रिच सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है?
रिच सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, और पोटैटोज रिच सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, राइस रिच सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, चपातीज रिच सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एंड साथ ही साथ जैसे कि आपके भोजन में है, फॉर एग्जाम्पल सीरियल्स, जितने अनाज होते हैं, मेज होते हैं, दीज आर रिच सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट के रिच सोर्सेस हैं। Then come on about what are the taste of carbohydrate। अब कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट क्या है, जैसे कि आप बॉडी में, आप कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में है, आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट है, आप कैसे टेस्ट करोगे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है? हाउ यू कैन से दैट द फूड प्रेजेंट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, उसमें कार्बोहाइड्रेट है। देयर इज अ टेस्ट बाय टेकिंग अ सॉल्यूशन कॉल्ड एज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। जैसे हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, इसका टेस्ट हम कैसे करते हैं? तो एक प्रकार का सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन को हम, एक प्रकार का सॉल्यूशन है जिस सॉल्यूशन को हम कहते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो बाय द हेल्प ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, हम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की सहायता से क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। ओके, तो ये सॉल्यूशन कहाँ मिलता है? तो ये सॉल्यूशन जैसे कि हमारे लेबोरेटरी में ये सॉल्यूशन प्रेजेंट है। तो बाय द हेल्प ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन आवर फूड। जैसे हम क्या करते हैं इसके लिए, अभी इट इज ऑनलाइन क्लास, इट इज नॉट बी पॉसिबल टू शो द टेस्ट। हाँ, हम आपको अभी टेस्ट करके नहीं दिखा सकते, बट चिल्ड्रन वन थिंग आई एम गोइंग टू से दैट इज फर्स्ट, how to test the presence of carbohydrate in our diet। तो फर्स्ट इस टेस्ट को करने के लिए हम क्या करते हैं? इस टेस्ट को करने के लिए फर्स्ट वी टेक टेस्ट ट्यूब, हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ड्रॉपर लेते हैं, टेस्ट ट्यूब होल्डर लेते हैं, गैस बर्नर लेते हैं। तो गैस बर्नर क्यों लेते हैं? गैस बर्नर लेते हैं उसको हम हीट करने के लिए, समझे? गैस बर्नर लेते हैं हम उसको हीट करने के लिए। अब जैसे चिल्ड्रन, जैसे सपोज करो हम खाना का कुछ पोर्शन ले लिए, अब हम क्या करते हैं, ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। अब उसमें हम क्या करते हैं, कुछ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को हम उसमें डालते हैं। टेस्ट ट्यूब क्या है? तो टेस्ट ट्यूब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। टेस्ट ट्यूब जो होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं, पहले कुछ खाना डालते हैं, फिर उसमें हम उसमें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डालते हैं, ठीक है? हाँ, एक्चुअली हीट द टेस्ट ट्यूब। उसके बाद हम क्या करते हैं, पूरे टेस्ट ट्यूब को हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं। हाँ, उस टेस्ट ट्यूब को हम गर्म करते हैं। तो गर्म करने के बाद हम देखते हैं क्या, इसका कलर चेंज क्या होता है कि कलर चेंज हो जाता है। शुगर इज प्रेजेंट, इट विल टर्न ऑरेंज। अगर हमारे खाने में शुगर है, ध्यान से समझो, अगर हमारे खाने में शुगर है तो हम जो वो सॉल्यूशन लिए, फूड लिए, वो ऑरेंज कलर का होगा। This indicates the presence of sugar in our diet। अब आइए टेस्ट ऑफ स्टार्च। हम स्टार्च का टेस्ट कैसे करेंगे? हाउ वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। हम स्टार्च का टेस्ट कैसे करेंगे? ओके, तो हम हमारे खाने में स्टार्च है नहीं, इट विल बी, ध्यान से समझो, हमारे खाने में स्टार्च का टेस्ट हम करते हैं बाय द हेल्प ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। हम क्या करते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन की सहायता से उसके हम टेस्ट करते हैं। ओके, तो सपोज करो कि हमारे खाने में स्टार्च है कि नहीं। अब कहोगे तुम लोग, कहीं से आवाज आ रही है? आयुष कुमार, स्टॉप टॉकिंग, दिस इज ऑनलाइन क्लास। हाँ, सौर्या श्रीवास्तव, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? सौर्या, हाँ, ओके, वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड। जस्ट अब आइए टेस्ट ऑफ स्टार्च। हम स्टार्च का पता कैसे लगाएंगे कि हमारे खाने में स्टार्च है? पेज नंबर 20। अब कहोगे कि स्टार्च है क्या? हाँ, जब कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा जमा हो जाता है,
जब कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट ज्यादा हो जाता है तब वह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इट विल बी कन्वर्टेड इन स्टार्च, वह स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। हाउ वी विल टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, हम स्टार्च का पता हम कैसे लगाएंगे, हाउ विल वी टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन आवर फूड। अब आइए उसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से समझो। अब हम सपोज करो स्टार्च इज प्रेजेंट इन पोटैटोज, आलू में क्या है, स्टार्च है, आलू में स्टार्च है, तो हम क्या किए, आलू का छिलका हटा करके थोड़ा सा अंदर वाले पोर्शन को एक टेस्ट ट्यूब में, अब टेस्ट ट्यूब क्या होता है, एक प्रकार का शीशे का ग्लास लाइक स्ट्रक्चर होता है, हम उसमें क्या करते हैं, पोटैटोज के छोटे से टुकड़े को उसमें डालते हैं, डाल दिए, डालने के बाद क्या करते हैं, उसमें हम आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं। अब तुम पूछोगे कि बेटा आयोडीन सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, आयोडीन सोल्यूशन हमारे स्कूल के बायो लैब में, जहाँ की बायोलॉजी की पढ़ाई होती है, वहाँ पे हमें यह आयोडीन सोल्यूशन मिलता है। तो अब हम क्या करते हैं कि आयोडीन सोल्यूशन को हम क्या करते हैं, उस पोटैटो के पीस में डाल देते हैं, तो क्या होता है, जो हमारा पोटैटो का पीस क्या है, लाइट येलो कलर का है, कलर क्या होता है, लाइट येलो कलर का होता है, तो वह जो लाइट येलो कलर का होता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू लुइस ब्लैक, वह जो येलो कलर का जो हमारा पोटैटो का पीस होता है ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है ना, लुइस ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन आवर फूड, ये बताता है कि हमारे खाने में क्या है, हमारे खाने में स्टार्च है, आगे समझ में। अब आइए, जैसे आपके खाने में प्रोटीन्स है, ध्यान से समझो, पेज नंबर 21, आपके खाने में प्रोटीन्स है, तो किस किस चीज को खाने से प्रोटीन्स मिलती है, आप जानते हो बच्चे, प्रोटीन्स हमें मिलते हैं, पल्सेस में मिलते हैं, सोयाबीन में मिलते हैं, सोयाबीन मिल्क में भी, हाँ मिल्क में भी मिलते हैं, तो ये सब चीज जो है वह हमें खाने से क्या मिलता है, प्रोटीन्स मिलता है। अब सवाल उठता है कि प्रोटीन्स है क्या, व्हाट इज प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, the carbohydrate is the compound of carbon, hydrogen and oxygen, carbon, hydrogen and oxygen, and proteins is the compound of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen। हम उसमें नाइट्रोजन ऐड कर देंगे तो वह कंपाउंड हो जाएगा तुम्हारे किसका, प्रोटीन्स का कंपाउंड हो जाएगा, राइट। अब है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ऑल कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म प्रोटीन्स, सारे मिलकर के क्या करते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। अब चिल्ड्रन, ये प्रोटीन्स का काम क्या है, वो हमारा अगर हमारा डेड हो जाता है या कहीं पे हमें कट फट जाता है, तो ये प्रोटीन्स जो होता है उसको बिल्डअप करने में, वहां पर किस सेल को बनाने में ये क्या करता है, प्रोटीन्स जो होता है वो उसको हेल्प करता है। अब है प्रोटीन्स क्या है, हम कैसे टेस्ट करेंगे प्रोटीन्स का, हमारे में प्रोटीन है तो उसका हम बाय द हेल्प ऑफ कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड। अब तुम कहोगे कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है क्या, तो कॉन्संट्रेटेड का मतलब होता है, ध्यान से समझो, कॉन्संट्रेटेड का मतलब होता है बिल्कुल प्योर, कॉन्संट्रेटेड का मतलब होता है बिल्कुल प्योर। तो जब हमारा नाइट्रिक एसिड जब हमारा बिल्कुल प्योर फॉर्म में होगा तब उसको हम कहते हैं कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अब हम क्या करते हैं, देखिए प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स यहाँ बताएंगे। जैसे कि सपोज करो कि हम ले लेते हैं सोयाबीन, सोयाबीन के छोटे छोटे सीड होते हैं, तो सोयाबीन की सीड को हम क्रश करते हैं, और क्रश करके उसको हम टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। ध्यान से समझो, टेस्ट ट्यूब क्या होता है, एक प्रकार का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और हम क्या करते हैं उसमें वाटर डालते हैं, ठीक है, ध्यान से समझ में आ रही है, सौर्या को समझ में आ रही है ना, सौर्या आ रही है, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है ना, yes, हाँ। तो
अब हम क्या करते हैं, पहले हम क्या किए, थोड़ा सा सोयाबीन का पाउडर ले लिए। पाउडर कैसे बनाएंगे, तो मेरे पास खल होता है, जैसे हम कहते हैं उसको, हम कहते हैं मॉर्टर एंड पेस्टल। आपके घर में किचन में भी आपकी मम्मा कुछ कुछ काम करती होंगी इसी मॉर्टर एंड पेस्टल की सहायता से। तो उसको हम लोग ले लेते हैं, और लेते किस में है, तो लेते हैं एक प्रकार के कंटेनर में, जैसे जो कि ग्लास का बना होता है, शीशे का बना होता है, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, उसमें हम थोड़ा सा वाटर डाल देते हैं। उसके बाद हमें टेस्ट ट्यूब में उसका पेस्ट मिल गया। अब हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप 2-3 ड्रॉप्स हम क्या डालते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब प्योर नाइट्रिक एसिड डालते हैं। इफ द कलर ऑफ दिस सस्पेंशन चेंजेस टू येलो, अगर सस्पेंशन का कलर चेंज होकर के येलो हो जाता है, तब हम कहते हैं इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन आवर डाइट। तब हमें यह इंडिकेट करता है कि हमारे खाने में क्या है, प्रोटीन्स है। तो आपके घर में अभी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड तो नहीं होगी, तो अभी आप इस टेस्ट को नहीं करोगे। लेकिन जब हमारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा, जब हमारा ऑफलाइन क्लास होगा, आप स्कूल आओगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट। कम ऑन अबाउट द फैट्स, मैं 50 तक पढ़ाऊंगी क्योंकि आपका क्लास थोड़ा लेट से स्टार्ट हुआ है, समझ में आई? हाँ, तो मैं 50 तक, 5 मिनट्स मोर, 5 मिनट्स मोर। अब क्या है कि फैट्स क्या है, तो फैट्स इज द कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये भी फैट्स क्या है, इट इज ऑल्सो द कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, all combined together and form all combined together and form the compound and it is called as fats। अब है कि फैट्स कितने प्रकार के होते हैं। फैट्स इट इज नेसेसरी टू कंट्रोल, हमारे बॉडी में फैट्स का होना बहुत जरूरी है। हाँ, जैसे दे प्रोवाइड मोर देन डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेम वेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हाँ, जैसे हमारे खाने में जैसे कार्बोहाइड्रेट से जितनी एनर्जी मिलती है, उससे डबल एनर्जी हमें किससे मिलती है, तो उससे डबल एनर्जी हमें फैट को खाने से मिलती है। ओके चिल्ड्रन, ओके चिल्ड्रन। अच्छा, ओके चिल्ड्रन, बिफोर स्टार्टिंग द फैट्स अभी मैं सोच रही हूँ क्लास को छोड़ दूं, कल मैं फैट से स्टार्ट करूं। यस मैम। ओके मैम। चिल्ड्रन, आप प्रोटीन्स तक आप पढ़ लो। ओके मैम। प्रोटीन्स तक ओके मैम। एंड tomorrow I will again join the class at 10 to 10:45। समझ में आया? हाँ, समझ में आया? ओके मैम। यस मैम। थैंक यू मैम। हाँ, again हाँ, yes, and I will give you homework। Okay children? Okay, thank you children। Bye ma'am।